जैन ट्रैक्टर मटन शॉप। भरतपुर नाम के एक गांव में कैलाश नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। वो हमेशा कोई ना कोई व्यापार ढूंढता था और करता था। एक बार वो ठान लेता है कि वो मटन का व्यापार करेगा। तब उसकी बीवी मंजुला उसे कहती है, अरे आप एक व्यापार पर क्यों नहीं टिकते हो जी? हर 2 महीने में कोई दूसरा व्यापार शुरू करते हो। अरे मंजुला, हर एक व्यापार का अनुभव लेना चाहिए। बाद में मेरा मन ही नहीं लगता किसी व्यापार में, मैं वो व्यापार छोड़ देता हूँ। अब बस भी करो ये सब। एक व्यापार से कमाए हुए पैसे दूसरे व्यापार में लगाते हो। घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसों की बचत कैसे होंगी? पैसे बचाना बहुत जरूरी है। वो मैं सब संभाल लूंगा मंजुला, तुम चिंता मत करो। कैसे ना करूँ चिंता? बच्चों का स्कूल है, घर खर्च है और आगे के भविष्य का भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं तो मुसीबत के वक्त लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, बस ये आखिरी व्यापार है, समझ लो। ऐसा कहकर कैलाश वहां से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। वो गांव में ही अपना एक मटन का शॉप शुरू करता है, पर कभी अच्छी कमाई होती तो कभी उसे कुछ नहीं मिलता था। कैलाश उस व्यापार को भी छोड़ने की सोचता रहता है। उसे देखकर मंजुला उसे कहती है, अरे क्या हुआ जी? काम पर नहीं जाना क्या आज? लेकिन मंजुला को बताएगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये सोचकर कैलाश कहता है, अरे जा रहा हूँ, तुम तो कुछ देर आराम भी नहीं करने देती। कैलाश ये सोचकर काम पर चला जाता है। उस दिन भी उसके शॉप में कोई नहीं आता। बड़ा उदास होकर वो बैठा रहता है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और वो कहता है, अरे कैलाश, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरा मन उब गया है इस व्यापार से। पर इसमें नया क्या है? ये तो हमेशा की बात है। तू हमेशा व्यापार बदलते ही रहता है। पर इस बार मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब मैंने इस दुकान में खर्च कर दिया। बकरियां खरीदी, सब कुछ नया किया, जिस वजह से अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। अब मंजुला को कैसे बताऊं, यही सोचकर उदास बैठा हूँ। तो इन भेड़ बकरियों को बेच दे और आने वाले पैसों से दूसरा व्यापार शुरू कर। चल, अब 1 किलो मटन दे दे और पैसे उधार रख देना। ये सुनकर कैलाश उसकी तरफ बड़े ही गुस्से से देखता है और ना चाहते हुए भी 1 किलो मटन उसे दे देता है और कहता है, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। उसका दोस्त भी हंसते हुए चला जाता है। कैलाश पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। घर जाएगा तो बीवी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उस रात घर ही नहीं जाता और सीधा जंगल के रास्ते जाते रहता है कि तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कैलाश कहता है, लगता है मुझे भी संन्यास लेना पड़ेगा। तभी वो साधु बाबा उसे कहते हैं, क्यों बालक, इतने में ही थक गए? अभी तो संसार शुरू हुआ है। तो और क्या करूं साधु महाराज, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अरे बाबा, अगर कोई तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम उसके पास जाओ। पर वो कैसे बाबा? तुम्हें भी सब समझाना पड़ता है, इसलिए मंजुला परेशान है तुमसे। एक मटन शॉप के लिए एक ट्रैक्टर खरीदो और गांव-गांव जाकर बेचो। आइडिया तो बहुत अच्छा है बाबा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तू एक काम कर बेटा, यहाँ से सीधे रास्ते से चलते हुए जा। आगे जाके तुझे एक पेड़ मिलेगा, उसको हिला, तुझे उससे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। क्या बाबा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पेड़ हिलाओ तो पैसे, ऐसा कभी होता है क्या? मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। कैलाश साधु बाबा के बताए हुए रास्ते से चलते हुए जाता है। सामने थोड़ी दूर जाते ही उसे एक जगह पर एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास जाते ही कैलाश उस पेड़ को हिलाने लगता है तो सच में उस पेड़ से पैसे गिरने लगते हैं। वो सारे पैसों को इकट्ठा करता है और पास में ही पड़ी एक बोरी में भरता है। सच कहा था बाबा ने, पेड़ से पैसे मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो साधु बाबा के पास आता है। तब वहाँ पर कोई नहीं रहता। वो सीधा वहाँ से घर चला जाता है। मंजुला उसे देखकर कहती है, अरे कितनी देर कर दी आज आने में।
अरे मंजुला, बात ही ऐसी थी कि देर हो गई। कैलाश मंजुला को पैसे से भरी हुई बोरी दिखाता है। वो कहती है, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! आपने कहीं बैंक में डाका तो नहीं डाला ना? अब आप क्या चोरी भी करने लगे? हाय रे मेरी किस्मत! ऐसा कहकर मंजुला रोने लगती है। तब मंजुला को चुप करते हुए कैलाश कहता है, अरे बस कर पगली, रो रो के सारे मोहल्ले वालों को बुलाओगी क्या? चुप करो अब। कैलाश मंजुला को सारी सच्चाई बताता है। तब मंजुला शांत हो जाती है। दूसरे दिन ही कैलाश उन पैसों से अपने मटन शॉप के लिए एक ट्रैक्टर खरीदता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराता है। उस जायंट ट्रैक्टर का एक हिस्सा खुला रखता है, उसमें वो भेड़ बकरियां रखता है और अपना मटन शॉप उस जायंट ट्रैक्टर में शुरू कर देता है। जब मंजुला जायंट ट्रैक्टर मटन शॉप देखती है तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह जी, क्या दिमाग पाए हो आपने! अब से हम यही व्यापार करेंगे, इसे बदलना नहीं, समझे ना? फिर क्या, दूसरे दिन से ही कैलाश गांव-गांव जायंट ट्रैक्टर से जाकर मटन बेचने लगता है। आओ भाई आओ, ताजा ताजा एकदम फ्रेश मटन ले लो, आओ आओ जल्दी आओ। कैलाश का धंधा खूब चलने लगा। लोगों की तो लाइन भी लगने लगी। उसे खूब पैसे मिलने लगे, जिस वजह से उसके दिन बदल गए। वो अच्छे से गांव-गांव जाकर जायंट ट्रैक्टर पर मटन बेचने लगा। ये सब देखकर उसका दोस्त सोचता है, अरे कुछ दिन पहले ही कैलाश रो रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर इतना बड़ा ट्रैक्टर खरीदने के लिए उसके पास कहाँ से पैसे आए? चलो जाकर देखता हूँ आखिर क्या माजरा है। ऐसा सोचकर कैलाश का दोस्त उसके घर जाता है और उसे इसका राज पूछता है, पर कैलाश उसे कुछ नहीं बताता और उसे वापस घर भेज देता है। और उस दिन से कैलाश फिर कोई भी व्यापार नहीं बदलता, जायंट ट्रैक्टर में मटन बेचने का ही व्यापार करते रहता है, जिस वजह से उसकी बीवी मंजुला भी उससे बहुत खुश रहती है। कैलाश का जायंट ट्रैक्टर मटन शॉप बहुत ही फेमस हो जाता है। अंडरग्राउंड लालची चिकन की दुकान। शिवपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी चिकन का व्यापार करता था। उसकी अंडरग्राउंड चिकन की दुकान थी। वो चिकन बहुत ही कम दाम में बेचा करता था। इसके कारण वो मरी हुई मुर्गियों का मांस बेचा करता था। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग उसके पास चिकन कम दाम में मिल रहा है ऐसा कहकर खरीदते थे। एक ग्राहक आता है। वो कहता है, राजन जी, मुझे 1 किलो चिकन चाहिए। आप अपने अंडरग्राउंड चिकन शॉप से 1 किलो चिकन लाकर दीजिए। इस पूरे गांव में सिवाय आपके कोई और चिकन इतने कम दाम में देता ही नहीं। आप क्यों इतने कम दाम में बेच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बाकी के व्यापारियों की तरह नहीं हूँ। मुझे लाभ की चिंता नहीं है। ग्राहक ही मेरे भगवान है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। ग्राहकों को संतुष्ट करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस जमाने में आप जैसे व्यापारी बहुत कम मिलते हैं। बिना लाभ देके ग्राहक को कैसे संतुष्ट करे, ये आप जानते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप और आपका दुकान सलामत रहे। ग्राहक के जाते ही राजन अपने मन में सोचता है, अरे बहुत हो गई इन ग्राहकों की मीठी मीठी बातें। कम दाम में चिकन मिल रहा है कहकर आ रहे हैं खरीदने, बिना यह देखे कि चिकन ताजा है या बासा। अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं मरी हुई मुर्गियों को काट कर बेच रहा हूँ तो ये उल्टियां कर करके मर जाएंगे। पागल लोग कहीं के। अभी जो ग्राहक गया कह रहा था कि आप और आपकी दुकान सलामत रहे। पागल कहीं का। अगर मैं ज्यादा दाम में बेचूं तो यही लोग मुझे बदले में गालियां देने लगेंगे। अगले दिन शाम को रामजी नाम का ग्राहक आता है। उसे देख राजन अपने मन में ही सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं, चिकन तो खत्म हो गया। अगर ये चिकन मांगे तो मैं क्या जवाब दूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मरी हुई बिल्ली का मांस दे देता हूँ। राजन, 1 किलो चिकन दीजिए। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास अच्छा चिकन मिलता है और वैसे भी आप हमारे करीबी हो। अरे चिकन तो खत्म हो गया। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह आइए, मैं आपको अच्छा चिकन दूंगा। आप ऐसे मत कहिए, हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उन्हें चिकन करी खिलाऊंगा और आप कह रहे हो कि चिकन खत्म हो गया है। आपको मुझे किसी भी तरह चिकन देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं अपने लिए रखा हुआ 1 किलो चिकन आपको दे देता हूँ, ये लीजिए। इस तरह राजन रामजी को बिल्ली का मांस दे देता है। उसे खाकर
राम जी अगले दिन उल्टियां करके बिल्ली की आवाज निकालते हुए म्याऊं म्याऊं कहकर पुकारने लगता है। राम जी ये बात पुलिस को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस पूछती है, कौन है आप? क्या है आपकी कंप्लेंट? हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कौन है आप? बिल्ली की तरह क्यों पुकार रहे हो? ठीक से बताओ, यह मजाक करने की जगह नहीं है। म्याऊ 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 म्याऊ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस से ही मजाक कर रहे हो? म्याऊ 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 म्याऊ। राम जी को इस तरह से कहते हुए पुलिस को गुस्सा आता है और वो कांस्टेबल से कहते हैं, कांस्टेबल, इसे लॉकअप में डालकर अच्छे से पिटाई करना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस की यह बात सुनकर राम जी अपने दोनों हाथ उठाकर पुलिस को प्रणाम करता है और पेपर लेकर उस पर अपना नाम लिखता है और जो हुआ वो सारा किस्सा उस पेपर पर लिखकर पुलिस को कंप्लेंट देता है। तुरंत पुलिस राम जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर पुलिस भेस बदल कर राजन की दुकान पर जाते हैं और 1 किलो चिकन लेकर उसे जांच के लिए भेज देते हैं। जांच में वो बिल्ली का मांस कहकर मालूम होता है और पुलिस राजन को गिरफ्तार कर लेती है।